वेलकम टू प्रारंभ हिस्ट्री। मेरा नाम नेहा राठौर है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चाइल्ड मैरिज अ ग्लोबल क्राइसिस एंड कॉल टू एक्शंस। आज हम लोग चाइल्ड मैरिज के बारे में पढ़ेंगे, जो बचपन में ही शादियां कर दी जाती थी वो। डिफाइनिंग चाइल्ड मैरिज, स्कोप एंड स्टैटिस्टिक्स। डेफिनेशन: मैरिज बिफोर एज 18, फॉर्मल और इनफॉर्मल। मतलब जो 18 से पहले मैरिजेस होती थी वो लीगली नहीं होती थी, अनलीगल होती थी। पर जो पहले के ज़माने में जो होता था वो लीगल माना जाता था। ग्लोबल स्केल: ओवर 650 मिलियंस वुमेन्स अलाइव टुडे। जो अभी 650 मिलियंस वुमेन्स हैं, अभी भी वो लोग चाइल्ड मैरिज का शिकार है। मतलब उनकी पहले ही जब वो छोटे बच्चे थे तब उनकी शादी हो चुकी थी। आप लोग अपने घर में भी एक बार पूछना, अपनी मम्मी से, दादी, चाची, जो भी हो उनसे पूछना कि आप लोगों की शादी चाइल्ड मैरिज हुई थी या फिर ऐसी हुई थी। रिलीजियन हॉटस्पॉट: प्रिवेलेंट इन सब सहारा अफ्रीका, साउथ एशिया, लैटिन अमेरिका। इन जगहों पे चाइल्ड मैरिजेस कुछ ज़्यादा ही होती थी। सबसे ज़्यादा होती थी सारा सब अफ्रीकाज़ में। The root causes: why does it persist? Poverty and economic insecurities. Family marry off their daughters, reducing financial burdens. जो फैमिलीज़ होती थी, उनकी जो फैमिली की जो डॉटर्स होती थी उनकी मैरिज इसलिए जल्दी करवा दी जाती थी ताकि उनके ऊपर फाइनेंशियल मतलब पैसों की किल्लत ना हो। जेंडर इनइक्वालिटी: लो वैल्यू प्लेस्ड ऑन गर्ल्स, एजुकेशन एंड ऑटोनॉमी। मतलब गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल दिया जाता था मैरिज का, क्योंकि उन लोगों को घर का ही काम ज़्यादा करवाते थे। इस वजह से एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड नहीं करा जाता था ज़्यादा। कल्चर नॉर्म्स, ट्रेडिशन, सोशल प्रेशर, परपेचुएट प्रैक्टिस। मतलब जो ट्रेडिशनल मतलब पहले के ज़माने में ट्रेडिशनल लोग मतलब जो धार्मिक लोग होते थे वो इस चीज़ को ज़्यादा ही मानते थे, कुछ ज़्यादा ही, और वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा भी बहुत ज़्यादा देते थे। कॉन्फ्लिक्ट एंड क्राइसिस, डिस्प्लेसमेंट एंड स्टेबिलिटी, इंक्रीज वैल्यूबिलिटी। इनकी जो गर्ल्स की जो वैल्यू थी सोसाइटी में धीरे धीरे बहुत कम होती जा रही थी। इस वजह से उनकी मैरिजेस जल्दी करवा देते थे। डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट्स: हेल्थ, एजुकेशन एंड फ्यूचर लॉस। जो हेल्थ रिस्क था मतलब अर्ली प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशन एंड STIs। मतलब जब जो छोटे बच्चे चाइल्ड मैरिज में जल्दी शादी होने के चक्कर में प्रेगनेंसी की वजह से हेल्थ रिस्क बढ़ जाता था। एजुकेशन कैसेस: फोर्स टू ड्रॉप आउट, लिमिटिंग फ्यूचर ऑपरेटर। उनका जो एजुकेशन सिस्टम था सब बिगड़ जाता था, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी। साइकोलॉजिकल टर्मा: और जब उनकी शादी बचपन में ही हो जाती थी तो उनको टर्मा बन जाता था, मतलब वो लोग डरने लग जाते थे इस चीज़ से। साइकिल ऑफ पॉवर्टी: उनकी जब शादी होती थी इस वजह से होती थी ताकि उनके घर में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। वॉइस ऑफ resilience stories from survivors. Empowered advocates: girls who skipped early marriage now champion changes. जो अर्ली मैरिज से बच जाती थी उनके बारे में यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है। परस्यूइंग एजुकेशन: वो लोग ज़्यादा अपनी एजुकेशन पे ध्यान देते हैं अब लोग, और शादी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। कम्युनिटी लीडर्स शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस: जो शादी की वजह से बच जाते हैं और जो बड़े बड़े लीडर्स बन जाते हैं वो अपने एग्जाम्पल्स देते हैं, अपनी जो थ्योरी होती है वो सब बताते हैं। ग्लोबल प्रोग्राम एंड persist challenges. Past decades program: 50% decline in global
जो 15% लड़कियां होती है वो लोग मना कर देती है शादी के लिए। साउथ एशिया गेन्स सिग्निफिकेंट, मतलब जो साउथ एशिया में है वो चाइल्ड मैरिजेस कम हो चुकी है, और सब सहारा अफ्रीका हाईएस्ट प्रेवलेंस, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैरिजेस होती थी चाइल्ड मैरिज, वहाँ पर भी अब धीरे धीरे कम कर दिया गया है। कोविड-19 इम्पैक्ट, जो कोविड-19 हमारा अभी पड़ा था 2020 में, तो उस वजह से चाइल्ड मैरिजेस फिर से बढ़ने लग गया था, क्योंकि घर के काम ही ज़्यादातर करवाते थे पेरेंट्स वगैरह, तो पढ़ाई के चक्कर में तो ध्यान ही नहीं देता था कोई। इस वजह से कोविड-19 में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था चाइल्ड मैरिज दोबारा। इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजीज, लेजिस्लेशन, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, स्ट्रॉन्गर लॉज, जो अब लॉज बन चुके हैं कि 18 साल से पहले किसी की भी शादी नहीं होगी, वरना उनको बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा मिलेगी। गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स की जो एजुकेशन पे अब कुछ ज़्यादा ही ध्यान दिया जाता है, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ होता है ना, वही। कम्युनिटी एंगेजेस, अब जो सोशल नॉर्म्स है, मतलब जो रिलीजियस पर्सन्स हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि अब लड़कियां सिर्फ यही नहीं करेंगी और भी आगे कुछ कर सकती है। इकोनॉमिक सपोर्ट, प्रोवाइड इकोनॉमिक अल्टरनेटिव फॉर फैमिलीज़, उनके लिए फाइनेंशियल, जो फैमिलीज़ की फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। Our collective responsibility steps toward a child marriage free world. Advocate, support police, protect girls' rights. मतलब जो लॉज बने हुए हैं उनको गर्ल्स को पुलिस सपोर्ट भी है, अगर उनकी ज़बरदस्ती शादी करवाते हैं तो पुलिस उनकी हेल्प करेगी पूरी तरीके से। एजुकेशन, रेज अवेयरनेस इन योर सोसाइटी, अवेयरनेस मतलब जागरूकता फैलाती है कि लड़कियों को भी पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए। डोनेट सपोर्ट, अब डोनेट मतलब कि जो अभी कम्युनिटीज़ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सब बनी हुई हैं ताकि लड़कियों को, जो लड़कियों को रखती है अपने पास ताकि वो पढ़ सके आगे, जो चाइल्ड मैरिज के चक्कर में फंस जाती हैं। एम्पावर, चैम्पियन गर्ल्स वॉइस, जो अब हम लोग अभी वॉइस उठाएंगे, लड़कियां सारी अभी वॉइस उठाएंगे तभी तो बाद में हमारी पावर बनेगी, इसीलिए एम्पावर हो गया चैम्पियन गर्ल्स वॉइस एंड फ्यूचर्स, इनका फ्यूचर्स तभी बन सकता है। थैंक यू सो मच।